हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि सबसे पहले हम देखें कि जो रासायनिक अभिक्रिया चार प्रकार की होती है। पहली होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी होती है अपघटनीय अभिक्रिया, तीसरी होती है विस्थापन अभिक्रिया और चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक तीर का निशान होता है। इस तीर के निशान के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है दायां भाग, जो हमारा हाथ दायां वो दायां भाग, और दूसरी तरफ हमारा जो बायां हाथ है उसकी तरफ होता है बायां भाग। अब जो बायां भाग की तरफ लिखते हैं वो अभिकारक है। अभिकारक अभिकारक इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं, इन्हें क्रियाकारक भी कहते हैं। या दाएं तरफ जो लिखते हैं उन्हें क्रियाफल क्रियाफल या उत्पाद भी कहते हैं। क्रियाफल या उत्पाद भी कहा जाता है और इन्हें एक समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। उसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम पहली अभिक्रिया देखें। पहली अभिक्रिया होती है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो सबसे पहले इसे एक सूत्र के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले A प्लस बी, और जब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ए बी का, ए बी। अब सुनो, यदि हम इसकी परिभाषा देखें कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाता है उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो, ए प्लस बी और प्लस सी, ये सब मिलकर एक बन जाए, यानी तीनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बन जाए, जैसे ए बी और सी। इस कारण इसे योग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ उत्पाद मिलकर उत्पाद का योग होता है, इसलिए उत्पाद का योग होता है, इसलिए इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यदि हम इसका उदाहरण देखें तो देखो, जैसे सी प्लस ओ टू, सी प्लस ओ टू जो कोयले का दहन है, तो इससे बनता है CO2। CO2, यहाँ दो अभिकारक है, ये मिलकर एक ही उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो देखो, Mg प्लस O2, जो मैग्नीशियम के जो फीता है उसका हम दहन करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक ही उत्पाद बन जाता है, क्योंकि यहाँ दो अभिकारक है और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना लें। तो देखो, सबसे पहले बन गया MgO। यदि हम इस उत्तर को देखें तो देखो, सबसे पहले एक तो है मैग्नीशियम और एक है ऑक्सीजन। पहले मैग्नीशियम पर +2 संयोजकता होती है, ऑक्सीजन पर -2 संयोजकता होती है। ये दोनों समान है तो कट जाता है, सूत्र बन जाता है MgO। अब देखो, यदि हम इसको संतुलित करें तो यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहाँ दो लगा देते हैं। अब यहाँ दो मैग्नीशियम हो गए तो यहाँ भी दो लगा देते हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाता है, यहाँ कितने उत्पाद है, एक उत्पाद है, इसे संयोजन या यहाँ उत्पाद अभिकारकों का योग होता है, अभिकारकों का योग होता है, इसलिए इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि हम तीसरा उदाहरण देखें तो देखो, जैसे CaO, ये होता है बिना बुझा चूना। जब इसमें जल डालते हैं तो ये दोनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, अर्थात बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद जब बनाते हैं तो इसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि हम दूसरी अभिक्रिया देखें तो दूसरी अभिक्रिया देखो,